हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द केमिस्ट्री सेशंस। तो आज हम करेंगे नीट पैटर्न एक्सरसाइज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हम सब ने करे थे रिवाइज करने हैं और ये क्वेश्चंस ट्राई आउट करते हैं कि हो भी रहे हैं या नहीं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है क्या। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैंने बताया था जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का नाम आए ई पॉजिटिव लगा दो। इससे आधी कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाती है कि वो वाली स्पीशीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। फाइन, अब ढूंढते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑप्शन को बिना पढ़े हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज। ओके, तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यूट्रल भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, सच एज BF3 हो गया, AlCl3। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, दे आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, ओके, तो इसीलिए न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अभी स्टॉप करते हैं इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इसको रूल आउट कर देते हैं बच्चे, ये दोनों। अब पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है, न्यूट्रल भी होता है, राइट? तो ये हो गया रूल आउट। फाइनली इस ऑप्शन को पूरा पढ़ के देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। Electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from the nucleophile. Right? Correct है बिल्कुल। कोई भी ऐसी species nucleophile जो electron donating होगी उससे accept कर सकता है electrons because it has got deficiency of electrons, और यही हो जाता है मेरा option C correct. Clear? Okay. अब आगे बढ़ते हैं। So what does my next question say? Question number next second. Consider the following compounds. अब ये कुछ compounds दे रखे हैं. This is compound number 1, compound number 2 and compound number 3. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? Free radical species नजर आ रही है। तीनों ही options में आपके पास है free radical और free radical, right? Hyperconjugation occurs in. अब उन्होंने पूछा किस किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, ये जज करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या नेसेसरी है? अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स देखते है या नहीं है, इसी से पता चल जाएगा मुझे मेरा आंसर। ओके, फर्स्ट केस में ये तो रहा मेरा कंसर्न्ड कार्बन, राइट? अब इसको फुलफिल भी करना है, इसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है। वो कौन करेगा? अल्फा हाइड्रोजन टूटेगा। यही होती है हाइपर कॉन्जुगेशन कि अगर मेरे पास ये फ्री रेडिकल स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला इस तरीके से। ओके, तो ये कैसे टूटेगा? होमोलिटिक फिजन, राइट? CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल क्या बना? बॉन्ड बन गया और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ रह जाएगा, राइट? ओके, तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 and one hydrogen with a free radical. इसी तरीके से सिंपलेस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने यहाँ पे आपको डिपिक्ट करी है, राइट? अब इसी तरीके से देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। इधर है, इस साइड पे नहीं है, राइट? ये फुलफिल नहीं कर सकता। इस साइड पे भी नहीं है, ये फुलफिल नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 तो है ही नहीं, राइट? सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, PH फिनाइल, राइट? यहाँ पे भी एक फिनाइल रिंग है और इस साइड भी ऐसे ही, इस साइड यहाँ पे होगा। ये उसी तरीके का सिनारियो है, राइट? तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। बचा कौन सा केस? नंबर 3। तो आंसर तो मेरा आ गया, बट लेट्स चेक द आंसर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। देखो, फ्री रेडिकल अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे है। अब मुझे बताओ, इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स में से कौन सा पार्टिसिपेट करेगा इस फ्री रेडिकल के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन में? इट विल बी दिस फ्री रेडिकल, दिस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन कंसिडर करूंगी, ये हाइड्रोजन है ब्रिज पे, ब्रिज से टूटेगा
तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये अनस्टेबल पार्ट होता है ब्रिज, मैंने बताया था आपको। तो ये अनस्टेबल है तो ये नहीं जाएगा, राइट, इट विल नॉट गो ऑफ। कौन सा आएगा? यही हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इस कंपाउंड के? सिर्फ एक, वन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसकी तरफ से नहीं होगा, इस वाले की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन टूटेगा तो ब्रिज भी टूट जाएगा, कंपाउंड टूट जाएगा पूरा, राइट, क्लियर हो गया? ओके, तो नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज करा है हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3, व्हाट डज इट से? In which of the following compounds the CCl bond ionization shall give more stable carbonium ion? Okay, quite a confusing statement. देखो, CCl bond की मुझे करनी है आयनाइजेशन, मतलब इसको तोड़ना है, राइट? इसको तोड़ा तो क्या हुआ? कार्बन पे आया पॉजिटिव, फाइन। अब इसके बाद shall give the most stable carbonium ion. कार्बोनियम क्या होता है? कार्बोकेटाइन को ही बोलते हैं, ये याद रखना। कंफ्यूज नहीं होना कि कार्बोनियम आ गया, ये कौन सा वर्ड आ गया है, ये कोई नई स्पीशीज है, नहीं, इट इज कार्बोकेटाइन इटसेल्फ। अब इसको तोड़ा मैंने, आयनाइज करा, तो सी पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि सीएल पे नेगेटिव होता है, ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन हुआ, राइट, ओके। अब देखते हैं कि कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा इन सब में से। सारे तोड़ दो, क्या बना? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, राइट, ओके। अब क्या होगा बताओ मुझे? देखो, पॉजिटिव आया चार्ज, यहां पर कोई ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए थी जो कि डोनेटिंग हो ताकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। यहां पे क्या है? विड्रॉइंग है, NO2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। इसको रूल आउट कर रही हूं मैं, इस ऑप्शन को, बी को रूल आउट, ओके। अब आते हैं ए पे, देखते हैं ए पे क्या चल रहा है। पॉजिटिव है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, फाइन, इट इज अ बेंजाइल कार्बोकेटाइन, राइट, ओके। इधर देखते हैं, इधर क्या हो रहा है? पॉजिटिव आया, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, ओके। यहां पे क्या है? 3 की तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, राइट। तो अब इन दोनों में से अगर मैं बोलूं स्टेबल कौन सा हुआ? इन दोनों में से तो स्टेबल हुआ, ओके, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं जो कि डोनेटिंग है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसको रूल आउट करते हैं, बचे ये दोनों, राइट। अब है मेरे पास 3 बल्की ग्रुप्स हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं, 3 अल्काइल ग्रुप्स, और एक है मेरे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी बेंजाइल कार्बोकेटाइन आता है और ये आया, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनी है ये मेरे पास, ठीक, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा इनमें से? अब दोनों में ही स्टेबिलिटी फैक्टर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, राइट, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें अल्काइल ग्रुप्स का डोनेशन हो रहा है, राइट, क्लियर। तो होगा क्या इस केस में? अगर आप सोच रहे रेजोनेंस वाला है, नहीं, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत स्टेबल हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स बहुत स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? फिनाइल जो है डोनेटिंग तो होता ही है, रेजोनेंस में पार्ट लेगा, बट इसमें क्या है? फिनाइल कभी कभी माइनस आई इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा शो कर देता है, लिटिल माइनस आई इफेक्ट, ठीक, अदरवाइज यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है। सेकेंड चीज हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब होती है, उसके बाद स्टेबलाइजेशन पॉसिबल होता है कार्बोकेटाइन का, बट यहाँ पे डायरेक्ट है, राइट, तो इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड दैट मीन्स डी इज मोर स्टेबल, राइट, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, आई होप इट्स क्लियर टू यू, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट, ओके, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये 3 मुझे रिएक्शंस दे रखी है A B C। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे A एलिमिनेशन, B N, ओके, सो दे आर आस्किंग अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शंस अभी आपको नहीं पता होगा क्या क्या होती हैं, ठीक। तो टाइप ऑफ रिएक्शंस आती हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट। ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जिसके बारे में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 1 2 3 4। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक कोई चीज़ है उसको हटाकर दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। अब इनमें से देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कौन सा हो रहा है। एक चीज़ है उसको हटा के दूसरी लगाइए, ऐसा कुछ है, देखो यहाँ पे Br था उसको हटा के OH लगाया, नहीं लगाया। क्या करा है इसमें, Br को भी एलिमिनेट कर दिया और H को भी एलिमिनेट कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया, राइट। तो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, एलिमिनेशन, राइट। तो ये तो मेरा हो गया B वाला, राइट, सॉरी नॉट B बट A, ठीक। अब आते हैं B पार्ट पे। यहाँ पे क्या हुआ, Br को हटाकर इन्होंने OH लगा दिए, यहाँ हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, राइट। ये हो गया पार्ट B, सब्स्टिट्यूशन। अब C आता है, C में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन कम था, राइट। इस डबल बॉन्ड को हटाकर क्या करा है, एक Br लगा दिया, एक Br लगा दिया, एक एक ऐड कर दिया, डबल बॉन्ड हट गया, क्या हुआ, एडिशन हो रही है। तो ये हुआ मेरा नंबर C इज एडिशन। अभी मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है इससे। लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। ओके, A इज एलिमिनेशन, क्या A एलिमिनेशन है, डेफिनेटली। B एंड C आर सब्स्टिट्यूशंस, ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन रूल्स आउट। नेक्स्ट, A इज सब्स्टिट्यूशन, B एंड C एडिशन नहीं, A एंड B एलिमिनेशन नहीं, लास्ट ऑप्शन बचता है A एलिमिनेशन, B सब्स्टिट्यूशन एंड C इज एडिशन रिएक्शन, वेरी करेक्ट। तो D आंसर हो गया मेरा करेक्ट। क्लियर, ओके। अभी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं अब। Which of the following is the most correct electron displacement? This is important question. Electron displacement for a nucleophilic reaction to take place. देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, राइट। अब इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं इन ऑप्शंस के अंदर, राइट। तो ये थोड़ा सा अगेन इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक। इसका अभी एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे हम। देखो, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड बना लेते हैं CH3, राइट, सिंगल बॉन्ड C, ये है कंपाउंड, राइट। हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, राइट। ओके, तो बेसिकली होगा क्या, पहले तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स विद Cl को मुझे एक्चुअली निकालना है, राइट। ओके, Cl को क्यों निकालना है, इस बॉन्ड को मैं आयनाइज करूंगी, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा जो कि रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा है, राइट। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब देखते हैं कि मेरे को मैकेनिज्म तो पता चल गया, आई होप सबको समझ आ गया। अब उसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन मैच करता है। इलेक्ट्रॉन्स इधर देखो कहाँ शिफ्ट दिखा रहे हैं, Cl नेगेटिव तो निकलेगा डेफिनेटली, इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा। ये एरो तो ठीक है बट ये एरो मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि उस साइड नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पे जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसी तरफ मूव करने चाहिए, तो ये हो गया मेरा, रूल आउट कर दिया मैंने इस ऑप्शन को। इधर पॉजिटिव चार्ज आया लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं दिखाई दी, राइट, इनकम्प्लीट कह सकते हैं इसको। इधर देखो, इसको क्या करा, इसको इधर शिफ्टिंग करी, राइट, शिफ्टिंग करी। अब क्या होगा,
जब इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म कर रहे हैं, राइट? तो इसमें क्या हुआ, बी ऑप्शन की अगर हम देखें, बात करें, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जब Cl निकलेगा, राइट? ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेंगे, लेकिन Cl को निकालने के लिए भी एक एरो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि Cl जब निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, राइट? तो इसीलिए दो एरोज ही फाइनल होते हैं। पहले Cl नेगेटिव निकला, रिएक्शन किस तरीके से होगी देखो, पहले Cl नेगेटिव निकला अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके एज Cl नेगेटिव, पॉजिटिव आया इस कार्बन पे, इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे जंप करे एंड फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ क्रिएट होता है जहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मैकेनिज्म आपको पता है, दो एरोस के साथ कंप्लीट होती है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या आती है, कुछ बच्चे ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे, कुछ बच्चे ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, राइट? बट Cl का निकलना ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मुझे एक एरो दिखाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में यहाँ पर भी यही चीज़ है, इनकम्प्लीशन है। यहाँ Cl तो निकाल दिया लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं दिखाई हुई। तो फाइनल आप आंसर इज A, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। Right. Question number 6. In which of the following resonance of NH2 group is possible? Right? अभी resonance के बारे में पूछ रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ resonance possible है due to this NH2 group। अब आपको पता है NH2 के पास होते हैं lone pairs जो कि involve होंगे resonance में। अब compounds बना लेते हैं, 1-amino-butane, राइट? ये हो गया 1-amino, 1 पे है अमीन, ब्यूटेन। क्या ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे? रेजोनेंस के लिए कंडीशन है लोन पेयर सिंगल और कुछ डबल होना चाहिए, है? नहीं है, नो रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस केस। सेकंड, इथाइलअमीन, इथाइलअमीन, सिमिलर केस, नो रेजोनेंस पॉसिबल इन दिस, राइट? ये भी नहीं होगा। बेंजाइलअमीन, अब बेंजाइलअमीन मुझे लग रहा है, बट देखते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इंस्टेंटली कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन देखा, मार्कआउट कर दिया। क्यों? बेंजाइल है, बेंजीन आ गया तो डेफिनेटली वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन नहीं होगा। डबल, सॉरी, लोन पेयर्स सिंगल डबल चाहिए मुझे, डबल है यहाँ पे? नहीं है। अगर ये NH2 डायरेक्टली यहाँ पे अटैच्ड होता, एनिलीन होता, तो आंसर करेक्ट होता, राइट? तो इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है, नॉट पॉसिबल। पैराटोलुडीन मेरा बचता है, एलिमिनेशन के रास्ते से मेरा आंसर आ रहा है D, बट लेट्स चेक अप दैट वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो टोलुइडीन क्या होता है? NH2 लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप, और पैराटोलुइडीन मीन्स CH3 पैरा पे। फाइन, डेफिनेटली ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, राइट? क्लियर? डन हो गया। ऑप्शन नंबर D वेरी करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. I have got, what do I have in question number 7? Let's start with it. Okay, now this is the stability of carbon ions in the following. They are asking about stability in कार्बन आयंस, ठीक? अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्बन आयन आती है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वो कार्बन आयन उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने के केपेबल है या नहीं है। होल्ड कैसे करेगी? उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के पास कहाँ से आएगी? अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है तो सबसे अच्छा होल्ड करेगा वो नेगेटिव चार्ज को। डबली बॉन्डेड है, this is sp hybridized, this is sp2 and this is sp3 which I am going to draw, right? अब ये तो सबसे ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे कम नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगी। ये इन दोनों के मिडल में रहेगा कहीं। फाइन, इतना पता चल गया। ऑप्शंस देखते हैं। एक तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड साफ साफ दिख रहा है,
तो ये तो सबसे ही अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी रखता है नेगेटिव चार्ज को, इट इज़ वेरी स्टेबल। तो अब 1, तो ये वाले तो रूल आउट हो गए, ए और डी को तो रूल आउट कर दो। 1 बी एंड सी में से देखते हैं। नेक्स्ट आता है ओके, लीस्ट क्या है, यहाँ पे दे रखा है लीस्ट नंबर 4 जो कि सिंगल बॉन्ड्स वाला है, राइट, ये भी उन्होंने ठीक दे रखा है। अब बचा क्या, मेरा ऑप्शन बचा इन दोनों का, दोनों में ही डबल बॉन्ड्स हैं, विच विल बी मोर स्टेबल, बताओ मुझे। देखो डबल बॉन्ड्स दोनों में ही हैं, लेकिन एक चीज देखो, इसमें C के साथ H नहीं लगे हुए, R ग्रुप लगे हुए हैं। R ग्रुप तो डोनेटिंग हो जाते हैं, उल्टा वो नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबल कर देंगे, हाईली रिपल्शन स्टेट हो जाएगी यहाँ पे, तो इसीलिए ये वाला लीस्ट पे रहेगा, राइट, नंबर 3। क्लियर, ओके। और 4th तो वैसे ही हमारा लीस्ट स्टेबल था। एक इसकी वजह ये है कि ये सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड सेकंड रीजन है कि 3 R ग्रुप्स हैं, राइट। अगेन क्या है, बहुत अनस्टेबल स्टेट है, ओके। एक चीज आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हटा के आप लगा दीजिए इस कार्बन पे। नाउ दिस इज द कार्बन आयन, फाइन, ओके। तो अब मेरा फाइनल डिसीजन हो गया कि मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वेरी करेक्ट। पहला फर्स्ट ये वाला ट्रिपली बॉन्डेड, फिर डबली बॉन्डेड वाला ये, उसके बाद नंबर 3 एंड उसके बाद 1 2 3 4 इज द आंसर, राइट। अब इसमें एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि अगर फिनाइल रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, राइट। इसको तो सबसे लास्ट में डालते हैं, लेकिन फिनाइल के ऊपर नेगेटिव आ गया तो इसको स्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गई कार्बन की। कितनी हो गई, बताएगा मुझे कोई? पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, हाइब्रिडाइजेशन चेंज्ड, चेंज इसमें भी है, लेकिन ये नेगेटिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर रेजोनेंस में, फाइन। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करा है मैंने, इसको ज़्यादा स्टेबल माना है। इन दोनों में से स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा? द वन विच इज़ इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस। यहाँ पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इफेक्ट हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, ये सारे sp2 है, राइट, तो इनका विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा होगा, राइट। 3 है इसमें, इसमें सिर्फ 1 है, इस तरीके से देख सकते हो, राइट। अदरवाइज अगर देखा जाए तो फिनाइल के ऊपर चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, सारे ही अनस्टेबल स्टेट्स होते हैं, राइट। बट यहाँ पे मुझे अरेंज करना था, तो एज पर द अरेंजमेंट 1 2 3 4 इज द आंसर। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स वुड हैव द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, राइट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला है ये कंपाउंड, इसमें S जो है वो हाईलाइट कर दिया मैंने, इसमें N हाईलाइट कर दिया, इसमें O, इसमें F। अब सबसे विड्रॉइंग कौन सा है इनमें से? F है, राइट। ये तो बहुत विड्रॉइंग है, तो ये तो और इसको अनस्टेबल कर रहा होगा, राइट। इसको कर दिया मैंने रूल आउट ऑप्शन को। ऑल्दो विड्रॉइंग ये भी है, राइट, बट यहाँ पे देखो क्या है, विड्रॉइंग है बट अगेन दे हैव गॉट लोन पेज। अब आप सोच रहे होगे लोन पेज तो F के पास भी है, बट F तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसको तो मैं रूल आउट कर रही हूँ ऑप्शन को। O और N इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन कम है फ्लोरीन से, तो डोनेट करने की पावर भी ज़्यादा होगी। अब सल्फर भी आता है, सल्फर के पास भी डोनेशन कैपेबिलिटी है, राइट। ऑक्सीजन के नीचे आता है, डोनेशन कैपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, सल्फर के पास जो है वो 3p ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के पास है 2p ऑर्बिटल्स। शिफ्टिंग मुश्किल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, डोनेशन मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। ये वही वाला केस हो गया जो मैंने आपको इसमें समझाया था इंडक्टिव इफेक्ट में। यहाँ पे Cl जो है डोनेटिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वही इसमें भी
energy levels of the two orbitals are different, electrons cannot shift properly, right? तो ये रूल आउट हो गया, ये तो रूल आउट हो ही गया था। इन दोनों में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने का प्रेफर करेगा। तो इन दोनों में से कौन हुआ? नाइट्रोजन ही तो हुआ। और एक और चीज़ यहाँ देखो, बूस्टर क्या मिला है इस पॉजिटिव चार्ज को? नाइट्रोजन के साथ साथ लगे हैं 2 डोनेटिंग ग्रुप्स और 2 मिथाइल ग्रुप्स, वो इसको कंप्लीटली स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर? तो आंसर बी करेक्ट है। फाइन, ओके। तो ये जो जीओसी वाले क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हर ऑप्शन में ऐसा लग रहा होता है कि ये ठीक होगा, दूसरा वाला लग रहा होता है ये। सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक एक चीज़ को कंसिडर करके अगर आप देखोगे तो आंसर करेक्ट आना चाहिए, राइट? और ऑप्शंस काफ़ी क्लोज भी होते हैं। फाइन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। ओके, तो अनलाइकली पूछा है कि इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन अनएक्सेप्टेबल है, राइट? देखते हैं। ओके, अभी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे दिए इन्होंने। क्या आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने बैठोगे? किसी भी क्वेश्चन का जो कि एमसीक्यू की तरह आता है, उनका मेन मोटिव होता है कि आप एक ट्रिक लगाओ, एक क्लिक में आंसर आ जाए। ऐसे नहीं कि पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के बैठ रहे हो, उसके टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहली चीज़ क्या देखोगे यहाँ पे, ऑब्जर्व क्या करोगे आप? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट? यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। फाइन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाने के केपेबल है? 3। एक और भी बना सकता है। कैसे बनाएगा? जब उसके लोन पेयर्स यूटिलाइज हो गए, पॉजिटिव आ गया उस पर चार्ज। ठीक, अब देखते हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव इसलिए आया था बिकॉज देयर इज सम एनर्जी डिफरेंस, राइट? सम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तो ठीक हो गई स्टेट। इधर क्या है? इधर कितने बॉन्ड्स बनाए नाइट्रोजन ने? 3 केपेबल है बनाने के लिए। 1 2 3 4, 4 भी केपेबल है बनाने के लिए। 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 केपेबल है बनाने के लिए। लेकिन यहाँ देखो क्या है, कोई चार्ज भी नहीं दे रखा है इस पर, राइट? और नाइट्रोजन बड़े आराम से 5 बॉन्ड्स भी बना रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। 1 2 3 4 5, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। इनमें से कुछ तो हो सकता है, 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। चार्जेस भी इधर उधर शिफ्ट करते रहते हैं, तो चार्जेस को भी हम इतना मैटर नहीं करते, राइट? बट क्या मैटर करेगा कि अपनी वैलेंसी तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए ना, राइट? सो द ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट इज बी, राइट? क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th, द लास्ट क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। फाइन, ओके। स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोनियम आयंस की, सिंपल है। कंपाउंड्स बना लेते हैं पहले। पहला क्या है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, राइट? नेक्स्ट क्या है? पैरा पे लगा है OCH3, राइट? OCH3 लगा दिया पैरा पे, और ऊपर क्या है? CH2 लगा हुआ है। नीचे क्या है? बेंजीन रिंग। फाइन। नेक्स्ट कंपाउंड NO2 लगा है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ लग गया NO2। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लगा है CH3। मुझे बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट? एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, राइट? ओके, देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। रेजोनेंस इस सब में हो रही है, स्टेबलाइज कर रही है। अटैच ग्रुप्स का क्या इफेक्ट है? ये है डोनेटिंग, ये है डोनेटिंग, ये है विड्रॉइंग। यस, NO2 इज विड्रॉइंग। तो ये क्या कर रहा है? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा है इसको। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? 3। ऑप्शन नंबर 3 2 ऑप्शंस में है, जो कि लीस्ट है। तो इन दोनों को तो रूल आउट कर देते हैं। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करते हैं। अगर मुझे पता चल गया सबसे स्टेबल कौन है, सेकंड या फोर्थ में से आंसर आ जाएगा, राइट? तो सेकंड या फोर्थ में से, ओके।
देखो CH3 में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ लिटिल वीक देन एक्चुअल रेजोनेंस, एक्चुअल रेजोनेंस से वीक होती है, तो यहाँ पे तो होगी रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि O तो डोनेट करेगा, राइट, सो डेफिनेटली सेकंड विल बी हैविंग द मोस्ट स्टेबिलिटी, आंसर आ गया C, क्लियर हो गया, ओके, एंड यस इन दोनों के बाद जिसमें डोनेटिंग है, उसके बाद ऑप्शन आएगा जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, एंड उसके बाद आएगा जिसमें विड्रॉइंग लगा है, वो तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज को, यही इसका ऑर्डर है, क्लियर हुआ, ओके, सो आई होप एवरीबडी हैज़ फॉलोड द एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चंस। आपको एक बार इसे फिर रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंड येस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।